सभी को जय मसीह की। आज हम लोग पढ़ेंगे कुलूसियों की पत्री 1 अध्याय उसका 15 से लेकर 20 वचन तक। एक बार हम पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम इसके डिटेल डिस्कशन में जाएंगे। प्लीज। वह तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पहलौठा है, क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, देखी या अनदेखी, क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तु उसी के लिए, उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई है। वही सब वस्तुएं प्रथम है और सब वस्तुएं उसी में स्थिर रहती है। वही देह अर्थात कलीसिया का सिर है, वही आदि है और मरे हुए से जी उठने में पहलौठे की सब बातों की वह प्रधान है, क्योंकि पिता की प्रसन्नता उसी में है कि उसमें सारी परिपूर्णता वास करे और उसके क्रूस पर बहे हुए लहू के द्वारा मेल मिलाप करे, सब वस्तुओं का उसी के द्वारा अपने साथ मेल कर ले, चाहे वे पृथ्वी पर की हो चाहे स्वर्ग में की। आइए हम प्रार्थना करें। महान सामर्थ्य जीवित दयालु परमेश्वर पिता, प्रभु दिल से धन्यवाद देते हैं पिता इस दिन इस समय के लिए। धन्यवाद देते हैं प्रभु तेरी उपस्थिति के लिए प्रभु, क्योंकि तेरी हुजूरी में आनंद की भरपूरी है। मांगते हैं परमेश्वर पिता जो बात आप इस वचन से हमें समझाना चाहते हैं, हम पूरी निष्ठा के साथ प्रभु उसे समझने पाए प्रभु। और परमेश्वर समझाने वाला आपका आत्मा हो प्रभु, कोई इंसान नहीं प्रभु, जुबान किसी के भी हो प्रभु, पर शब्द आपके हो प्रभु। मांगते हैं प्रभु आप हमारे दिलों को खोलना, ताकि प्रभु इन बातों को हम अंदर तक पहुंचने दें, क्योंकि तेरे वचन में ताकत है प्रभु कि वो अंदर तक भेज सकता है परमेश्वर। मांगते हैं परमेश्वर हर बात में आपकी आत्मा हमारी अगुवाई करे। यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करते हैं, आमीन। एक बार एक साइंटिस्ट एक पास्टर से मिला। साइंटिस्ट किसे कहते हैं? वैज्ञानिक को। एक वैज्ञानिक एक पास्टर से मिला। वैज्ञानिक लोगों की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम यह है कि वो दुनिया की हर बात को वैज्ञानिक तथ्यों से नापते हैं और वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर, फैक्ट्स के आधार पर ही यकीन करते हैं। आप उन्हें बोलोगे ये पानी है, ये पानी है, तो वो बोलेंगे पानी नहीं, H2 है, H2O, 2 भाग हाइड्रोजन 1 भाग ऑक्सीजन, ये दोनों मिलके पानी बने। सो बेसिकली इट्स नॉट वाटर, इट इज H2O। मैंने बहुत सारे साइंटिस्ट लोगों को देख लो, अपना तर्क लगाना है हर चीज को। हमारे लीगल लैंग्वेज में कहते हैं हेयर स्प्लिटिंग आर्ग्यूमेंट, हर चीज में डिवाइड डोलना, बहस करना। कई बार कुछ लोग सवाल करते हैं सिर्फ इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें सवाल करना है। तो वो साइंटिस्ट भाई साहब पास्टर जी से मिले प्रभु के जन से और बोले कि आप क्या कर रहे हैं? सर जी ने बोला मैं बाइबल पढ़ रहा हूं। तो साइंटिस्ट ने बोला अच्छा बाइबल पढ़ रहे हैं, किसके बारे में पढ़ रहे हैं? गॉड के बारे में। पर आपको पता है ना गॉड तो इस दुनिया में है ही नहीं, गॉड दुनिया में नहीं है, ये आप कैसे कह सकते हैं? क्या मजाक करते हो? जो चीज दिखती ही नहीं है वो हो कैसे सकती है? थिंग्स which we cannot see, which is unseenable। मिस्टर इंडिया है, मिस्टर इंडिया है, मिस्टर इंडिया है, क्योंकि मिस्टर इंडिया बार बार दिखाई देता है, पर गॉड तो दिखाई नहीं देता। जो दिखाई नहीं देता वो कैसे हो सकता है? ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन से लोग आपको तंग करेंगे। तू पागलपंती कर रहा है, तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। पादरी साहब ने उनको ध्यान से ऊपर से नीचे तक देखा, अपने अपने ब्रेन को देखा है। साइंटिस्ट ने बोला हाउ कैन आई सी माई ब्रेन, मैं अपने ब्रेन को कैसे देख सकता हूँ? तो क्या आपके पास ब्रेन नहीं है? आप प्रभु को नहीं देख सकते, इसका मतलब ये नहीं है प्रभु नहीं है, प्रभु है। क्योंकि कुछ नहीं से सब कुछ अपने आप क्रिएट नहीं हो गया, कुछ नहीं से सब कुछ उसने क्रिएट किया। जो कुछ नहीं, हमारे कुछ नहीं के सोच के पहले इस दुनिया में था। लोग कहते हैं कि डार्विन्स थियरी हम स्कूल में पढ़ते हैं। वो थियरी बताती है कि इंसान पहले बंदर था, बंदर बढ़ते 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 4 टांगों से 2 टांगों पर आया। फिर उसके बाद पूरे बॉडी में आने वाले बाल सिर्फ दाढ़ी तक सीमित रह गए, चेहरा नैन नक्श बदल गया, ऐसे वाले होठ नॉर्मल होठ बन गए, ऐसे वाली आंखें नॉर्मल आंखें बन गई, बड़े बड़े नाखून, खुर जैसे नाखून नॉर्मल सुंदर सुंदर उंगलियों में बदल गए। तो बंदर से इंसान बन गया, ये साइंस बताता है।
तो बाकी जो बंदर अभी जंगल में घूम रहे हैं वो क्यों नहीं बने इंसान? अच्छा, वो बनेंगे। लोगों की बहुत सारी थियरीज है, ऐसे साइंटिफिक, ऐसे प्राकृतिक, ऐसे भौगोलिक, ऐसे वैज्ञानिक, ऐसे हिस्टोरिकल फैक्ट्स बताकर आपको और मुझे गुमराह करने के लिए और बहुत सारे सवालों के घेरे में घेरने के लिए बहुत सारे लोग हैं और आएंगे। आप देखिए, आप कई जगह जाकर प्रचार करते होंगे। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने कभी ना कभी अपने जीवन में किसी एक जन को यीशु के बारे में बताया ही बताया है? कितने लोगों ने? ओके, हम सब ने ऑलमोस्ट प्रचार किया है। आपने किसी किसी को बोला होगा, किसी ने जवाब नहीं दिया होगा, किसी ने सुन लिया होगा, स्वीकार किया होगा। कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत परेशान होते, बोलते सच में यीशु परमेश्वर का बेटा है, कैसे है, क्या है, सवाल पूछते, उसके बाद ग्रहण करते हैं। कुछ लोगों को कुछ मतलब नहीं है यीशु परमेश्वर का बेटा है नहीं है, कब आया, क्या किया, कैसे मारा गया, कुछ लेना देना नहीं। वो बस आपकी फिरकी लेने के लिए आपको बहुत सारे सवाल पूछते हैं। अच्छा, कुंवारी से जन्म ले लिया, कुंवारी प्रेग्नेंट हो गई? सही में? मुझे एक बात बता, कैसे कुंवारी प्रेग्नेंट हो जाती है? मेरी वाली तो ऐसे प्रेग्नेंट नहीं हो सकती है। बहुत सारे तर्क करके वो आपको फांसने की कोशिश करता है। कई बार लुभावनी बातें करके वो आपको फांस भी लेते हैं और आप घर में आकर सोचते हो, यार मैं जो मान रहा हूँ, यार जिसके पीछे मैं चल रहा हूँ, वो सही है भी या नहीं है? ऐसा तो नहीं है बहुत सारी ताकत के साथ यीशु भी एक ताकत है? ऐसा तो नहीं है? सही बात है यार, यीशु तो कुंवारी मरियम से 2021 साल पहले जन्म लिया, 2021 प्लस 33, 2050-55 साल पहले जन्म लिया। उससे पहले फिर क्या था? ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस में लोग आपको अटका देते हैं और आप भी आकर तकिए पे सर रखकर परेशान, विचलित हो जाते हैं। ऐसे ही विचलित कुलूसियों के लोग हो गए थे, क्योंकि ये जो झूठे भविष्यवक्ता, बड़े बड़े ज्ञानी, गुमराह करने वाले लोग, या यूं कहो प्रभु के विरोधी, शैतान के दोस्त लोग आकर कुलूसियों के लोगों को भरमाते थे, बहकाते थे। तो एक बात बता, मैं मान गया यीशु इंपॉर्टेंट है, सही है, मैं मान गया, पर तू बता, मरियम के गर्भ से पैदा होने से पहले भी तो कोई इस दुनिया को चला रहा था ना? तब तो कोई मध्यस्थ नहीं था, तब तेरा यीशु कहाँ था? फिर हम भी सोच में पड़ जाते, क्योंकि हम अपनी सोच को बहुत सीमित कर लेते हैं। ऐसी एक सीमित सोच में कुलूसियों के लोग परेशान थे। एक बहुत बड़ा क्वेश्चन उनको घेरे हुए था कि यीशु मसीह इंपॉर्टेंट है या यीशु मसीह भी इंपॉर्टेंट है। इंग्लिश में एक वर्ड है, प्रोमिनेंट है या प्री एमिनेंट है। प्रोमिनेंट का मतलब होता है महत्वपूर्ण, प्री एमिनेंट का मतलब होता है सबसे महत्वपूर्ण, उसके आगे पीछे कुछ है ही नहीं। ये झूठे शिक्षक आकर धीरे धीरे कुलूसियों के लोगों को या संसार के लोगों को ये बात बताने पे लग जाते हैं कि यीशु भी जरूरी है, पर और भी बहुत सारी जरूरी चीजें हैं। और हमको इस बात का एहसास भी नहीं होता कि हमारा फोकस यीशु से हटकर और भी बहुत सारी चीजों में लग गया। यीशु हमें जरूरी लगता है, पर यीशु ही हमें जरूरी नहीं लगता। ध्यान से सुनिएगा, आज की टीचिंग कुछ लोगों को थोड़ी थियोरेटिकल लगेगी, शायद थोड़ी बोरिंग सी लगेगी। मैं कोशिश करूंगी कि हम इसको 15 से 20 वचन तक आज हम एनालाइज कर रहे हैं। मैं कोशिश करूंगी कि आप तोड़ तोड़ के इसको बहुत अच्छे से समझे। थियरी जैसे दिखने वाली चीज में कितनी बड़ी बात पौलुस बेसिकली इन्हें समझाना चाहता है। ये लोग बहके हुए थे, टेढ़े हुए थे, ये लोग प्रभु को छोड़ यहाँ वहां देखना शुरू कर गए थे और इनका विश्वास कहीं ना कहीं यीशु की वास्तविकता से हट रहा था। इसलिए पौलुस को इन्हें ये पत्री लिखनी पड़ी। मैंने पहले ही कहा, कुलूसियों की पत्री एक बात बताती है कि यीशु ही एकमात्र है, और कोई मध्यस्थ, और कोई रास्ता छुटकारे का, उद्धार का, परमेश्वर के पास जाने का इंसान के पास नहीं है। कुलूसियों की बुक ये समझाती है। इफिसियों की बुक समझाती है कि देह को, कलीसिया को कैसा होना चाहिए, हाउ इज बॉडी ऑफ क्राइस्ट, यीशु का शरीर कैसा है, कलीसिया कैसी है। कुलूसियों की पत्री बताती है सिर कैसा है, हेडशिप, यीशु का इंपॉर्टेंस, यीशु ही ब्रेन है। ये बात कुलूसियों की पत्री बताती है। हम लोग गहराई से एक वचन को देखेंगे और हम स्लोली एनालाइज करेंगे। हम पढ़ेंगे सबसे पहले 15 वचन। वह तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पहलौठा है। यस, वो तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप
और सारी सृष्टि में पहला उठा है। पौलुस पहले 1 अध्याय के 1 से लेकर 13 वचन तक इनके लिए प्रार्थना करता है, इन्हें उत्साहित करता है, धन्यवाद देता है। और सबसे पहले प्रभु बोलता है, प्रभु तो इनकी, पौलुस बोलता है मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करता हूँ कि तुम उसकी पहचान में बढ़ो। किसके? परमेश्वर की पहचान में बढ़ो। तुम उसके ज्ञान में बढ़ो। किसके? परमेश्वर के ज्ञान में बढ़ो। तुम उसकी आत्मा से परिपूर्ण हो जाओ। किसकी? परमेश्वर की पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाओ। और जब तुम उसके ज्ञान में बढ़ोगे तो तुम्हें ये बात समझ में आना चाहिए कि उसके ज्ञान में बढ़ने का, उसकी पहचान में बढ़ने का एकमात्र रास्ता है, और वो रास्ता है यीशु मसीह। इसलिए 13 और 14 वचन बताता है, उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज में प्रवेश कराया, जिसमें हमें छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा मिलती है। 15 वचन का इंट्रोडक्शन 13 और 14 वचन में पौलुस देते हुए कह रहा है कि प्रभु की पहचान में, परमेश्वर की पहचान में तुम बढ़ सकते हो केवल यीशु को पकड़ के। और जब तुम यीशु को पकड़ते हो तो तुम्हें कुछ बातें यीशु मसीह के बारे में, प्लीज ध्यान दीजिए, कुछ बातें यीशु मसीह के बारे में पता होनी बहुत जरूरी है। सबसे पहली बात, वो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पहलौठा है। यीशु मसीह या परमेश्वर को हम अपनी आंखों से देख नहीं सकते। कोई आपको, बहुत सारे लोग कहते होंगे मैंने एक रूप देखा, बहुत सारे लोग कहते हैं मैंने दर्शन देखा, दर्शन में मैंने एक पुरुष को देखा, दाढ़ी थी, मुच्छी थी, साफ साफ चेहरा था, गोरा चिट्टा, और उसने कहा मैं प्रभु। मूसा से होरेब पर्वत पर बात करते वक्त भी प्रभु ने कोई रूप नहीं दिखाया। हाँ, आपको एक धूमिल से आकृति दिख सकती है, एक रोशनी दिख सकती है। जब प्रभु ने मूसा को रोशनी से बात की तो प्रभु हमसे रूप में बात नहीं करेगा। तब नहीं बिगड़ने दिया तो अब हमें प्रभु बिगड़ने नहीं देगा। वो एक अदृश्य, जिसको हम देख नहीं पाते, उस परमेश्वर का प्रतिरूप है। यीशु ने कहा जिसने मुझे देखा उसने पिता को देखा। तो क्या पिता यीशु मसीह जैसे हाथ पैर दाढ़ी जैसे लंबे बालों वाला कोई जनता नहीं। वो जिस परमेश्वर को हम नहीं देखते उसका प्रतिरूप है। मतलब जब हमने यीशु के कैरेक्टर को देखा, यीशु के स्वभाव को देखा, हमने यीशु के व्यवहार को देखा, यीशु के प्रेम को देखा, तब ये समझ लो हमने परमेश्वर को देखा। परमेश्वर ने यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजा ही इसलिए था ताकि हम परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाएं। पहले पौलुस प्रार्थना करता है कि तुम परमेश्वर की पहचान में बढ़ जाओ, लेकिन उसकी पहचान में हमने उस दिन ये सवाल नहीं किया जब हम इसी अध्याय का 9 वचन और 10 वचन पढ़ रहे थे। 2 दिन हमने इस पे स्टडी की थी कि पौलुस प्रार्थना करता है कि तुम परमेश्वर के ज्ञान और पहचान में बढ़ते जाओ। तो किसी ने इस बात के लिए पूछा नहीं कि हम कैसे उसके ज्ञान में और पहचान में बढ़े। हम उसके ज्ञान में और उसके पहचान में बढ़ना चाहते हैं तो एक ही रास्ता है। 15 वचन बताता है हम यीशु में बढ़ते जाए, यीशु के स्वभाव में बढ़ते जाए, यीशु के कैरेक्टर में बढ़ते जाए, यीशु जैसा होते जाए। क्योंकि जो यीशु दृश्य रूप में हमारे सामने करके गया वही अदृश्य परमेश्वर का रियल कैरेक्टर है। ये सब परमेश्वर यहाँ पर इसलिए बता रहा है, पौलुस ये सब यहाँ पे इसलिए एलैबोरेट कर रहा है ताकि हम इस बात को जाने कि यीशु को हम हल्के में नहीं ले सकते। कुछ लोग बोलते परमेश्वर महान है, यीशु कुछ भी नहीं, यहोवा विटनेस और ऐसे बहुत सारी कांग्रीगेशन एंड टाइम मिनिस्ट्रीज आपके बीच में आएंगे और बोलेंगे नहीं 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 परमेश्वर, और ओनली जीसस वाले आकर आपको कहेंगे यीशु पहले परमेश्वर था, अब परमेश्वर यीशु बन के आ गया। फैंसी ड्रेस कंपटीशन नहीं चल रहा है यार भाई। यीशु ने कहा मैं पिता के पास जाता हूँ, मैं पवित्र आत्मा भेजूंगा। मतलब वो 3 जनों की बात कर रहा है। मैं पिता के पास जाता हूँ, पिता पुत्र पवित्र आत्मा की अलग अलग चर्चा हम एक ही चैप्टर में कई जगह पे बाइबल में देखते हैं। ध्यान से सुनिएगा। बहुत सारे लोग बोलेंगे यीशु को परमेश्वर ने भेजा था उद्धार के लिए, बात तो सही है, बट इम्पोर्टेंट यीशु नहीं है, इम्पोर्टेंट कौन है? परमेश्वर। मैं बताऊंगी क्यों यीशु बहुत इम्पोर्टेंट है। लेकिन अभी हमें एक बात समझना जरूरी है कि अगर आप परमेश्वर की पहचान में बढ़ना चाहते हैं तो आपको यीशु में बढ़ना पड़ेगा। यीशु में बढ़ने का मतलब है वही व्यवहार, वही आदत, वही कैरेक्टर, वही प्यार, जान देने तक विश्वास योग्यता आपको अपने अंदर और मुझे अपने अंदर प्रकट करनी पड़ेगी। अगर हम नहीं प्रकट कर पाते, हम
प्रभु को देखने का दावा नहीं कर सकते। आप नहीं बोल सकते मैंने प्रभु को नहीं देखा। आपने देखा है, आपने प्रभु की माफी को देखा है यीशु में। आप नहीं बोल सकते मैंने प्रभु को नहीं देखा। आपने प्रभु के परमेश्वर के धीरज को देखा, परमेश्वर के बलिदान को देखा यीशु में। पौलुस बताना चाहता है आप यीशु को नजरअंदाज नहीं कर सकते और यीशु को आप साइड लाइन नहीं कर सकते। फिर 16 वचन बताता है क्योंकि उसी में सारे वस्तुओं की सृष्टि हुई, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की हो, देखी या अनदेखी, क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई। ध्यान से सुनिएगा, उसी में सारी सृष्टि की रचना होती। हम में से कुछ लोग सोचते हैं परमेश्वर ने आदम को बनाया, परमेश्वर ने सारी दुनिया को बनाया, वैसे ही परमेश्वर ने यीशु को बनाया। हमें से कुछ लोग सोचते हैं मरियम के गर्भ से यीशु पैदा हुआ, तब से यीशु का एग्जिस्टेंस है, सब से यीशु का अस्तित्व है। और हम यीशु को, हमारी एक बहुत बड़ी मिस्टेक है जो पौलुस यहाँ पर सॉल्व करना चाहता है। वो मिस्टेक ये है, हम यीशु को मरियम से जानते हैं, मरियम के बाद से जानते हैं। ध्यान से सुनिएगा, यीशु मरियम के गर्भ में आने के बाद से नहीं है। हम निकालेंगे यूहन्ना की पत्री 1 अध्याय, उसका 1 वचन से हम लोग पढ़ेंगे। आप लोग घर जाइएगा तो अब जरूर 2 या 3 बार यीशु के अस्तित्व के बारे में जानना है तो यूहन्ना 1 का 1 से 18, फिलिपियो 2 का 5 से 11 और इब्रानियों 1 का 1 से 3 जरूर पढ़िएगा। यूहन्ना 1 का 1 से 18, फिलिपियो 2 का 5 से 11, इब्रानियों 1 का 1 से 3 आप लोग जरूर पढ़िएगा। आपको पता चलेगा यीशु मसीह का महत्व हम छोटा नहीं कर सकते हैं। ऊपर नीचे प्रभु ने उसको श्रेणी नहीं दी। यीशु पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा। कुछ लोग बोलेंगे, बहुत सारे, इससे पहले कि हम वचन को पढ़े मैं आपको बताना चाहती हूँ, कुछ लोग इस बात को बोलेंगे कि आप लोग तो 3 परमेश्वर को मानते हो, एक पिता, एक पुत्र, एक पवित्र आत्मा। हम आप तो कहते हो एक ही परमेश्वर है। नहीं, वो एक ही है। कैसे? 1 + 1 + 1 नहीं है वो, 1 डिवाइडेड बाय 1 डिवाइडेड बाय 1 है वो। कितना आएगा आंसर? 1 डिवाइडेड बाय 1 भागे 1 भागे 1, कितना आएगा आंसर? 1। देयर इज ओनली 1 गॉड। उसकी ड्यूटीज अलग है, उसके रोल अलग है, पर परमेश्वर कितना है? एक ही है। 3 परमेश्वर, तीनों मिलाकर 3 परमेश्वर। तो पर कई बार हम लोग पिता पे फोकस करने के चक्कर में यीशु को छोड़ देते हैं। कई बार यीशु को फोकस करने के चक्कर में कुछ लोग पिता को छोड़ देते हैं। कई लोग पिता पुत्र को छोड़कर बोलते हैं अब तो पवित्र आत्मा काम कर रहा है, हम उसी के पीछे लगे रहेंगे। नहीं, हमें समझ में आना है सबसे पहले उद्धार का रास्ता केवल और केवल यीशु मसीह। हम पढ़ेंगे ये पोर्शन एक बार, यूहन्ना 1 का 1 वचन से। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था, यही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं। यस, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था, सब कुछ उसी में उत्पन्न हुआ। उसके जो कुछ आप देखते हो कुछ भी बिना यीशु के उत्पन्न नहीं हुई है। यीशु ही वचन था। परमेश्वर ने सृष्टि की रचना की तो क्या कहा? उजाला हो, वचन बोला और उजाला हो गया। आकाश का पानी और जमीन का पानी अलग अलग हो जाए, जैसे ही बोला वैसे ही हो गया। वचन था, वो वचन बाहर आते ही वो सृष्टि बन गया जो आप देख रहे हैं। इसका मतलब जब वो सृष्टि बना उससे पहले वो था। आप इस बात को समझिए। इससे पहले कि हमने पत्थर देखा, पहाड़ देखा, वो परमेश्वर ने चाहा तब वो बन गया और उसी के द्वारा सारी चीजें बनी। परमेश्वर इस बात को बताना चाहता है, आप अगर यीशु को नकारते हैं तो आपको पृथ्वी को नकारना पड़ेगा। आप यीशु को नकारते हैं तो आपको सारे सौर मंडल को, सारी आकाश गंगा को, सारी सृष्टि को नकारना पड़ेगा, क्योंकि यीशु से ही ये सारी सृष्टि बनी है। यीशु बना नहीं है। आदम बनाया गया, हव्वा बनाई गई, हम पैदा किए गए,
सृष्टि बनाई गई। यीशु बनाया नहीं गया, यीशु से बना है सब कुछ। यीशु उससे भी पहले था। और जब यहाँ पर यीशु को पहलौठा बोलते हैं तो यहाँ पर पहलौठे का मतलब पहले रैंक पे नहीं है, सबसे पहला, सबसे बड़ा, सबसे पहले बना हुआ नहीं। यहाँ पर इसका मतलब सर्वोच्च है, उससे ऊपर कुछ नहीं, शुरुआत है, उससे पहले कुछ नहीं। आदि में वचन परमेश्वर के साथ था, उसी के द्वारा सब कुछ बना। तो यीशु का जो अस्तित्व है वो मरियम के गर्भ में आने से शुरू नहीं हुआ। पौलुस ये बताना चाहता है कि आप लोग कुंवारी मरियम से पे अटक गए हैं, और यीशु को आप एक इंसान की तरह, पूरा परमेश्वर, पूरा इंसान, हमारे पापों के लिए मारा गया, गुरु की तरह ट्रीट ना करें। यीशु एक आम शरीर में आया हुआ एक आम गुरु नहीं है। यीशु परमेश्वर का स्वरूप है। परमेश्वर ने अपने आप को दिखाने के लिए, अपनी उपस्थिति को प्रकट करने के लिए यीशु मसीह को परमेश्वर ने हमारे बीच में भेजा। इसीलिए हमको एक बात समझना जरूरी है, हम यीशु को कम नहीं आंक सकते। हम किसी भी रीति से यीशु को छोटा या यीशु को पिछला, ये यीशु को जब हम गिनते हैं तो केवल हम, जब घड़ी एनोडोमेन और आफ्टर डेथ एडी और बीसी में जब समय को डिवाइड कर दिया गया, तब से हम यीशु को नहीं आंक सकते। हम जब यीशु के बारे में सोचते हैं, आपकी आंखें खोलते ही आपको दुनिया में जो चीज दिखती है, पहाड़, पत्थर, दीवार, आसमान, सब कुछ यीशु की उपस्थिति को दर्शाते हैं। आप इस बात को समझना। ये पौलुस क्यों बोल रहा है? ताकि आप और मैं बहक ना जाए। हमारे जीवन में मसीह यीशु का जो इम्पोर्टेंस है वो कम ना हो जाए। हम लोग एक बार 17 वचन पढ़ेंगे, 17 और 18। वही सब वस्तु में प्रथम है और सब वस्तुएं उसी में स्थिर रहती है। वही देह अर्थात कलीसिया का सिर है। वही आदि है और मरे हुए में से जी उठने वालों में पहलौठे की सब बातों में वही प्रधान ठहरे। यस, प्रभु का वचन बताता है वही सब वस्तुओं में प्रथम है। इसका मतलब ये नहीं है मेरे घर में आटा है, चावल है, दाल है, ये सबसे ऊपर बादाम है, नहीं, सबसे महंगा, सबसे इम्पोर्टेंट बादाम है, नहीं, ऐसा नहीं है। इसका सबसे प्रथम है मतलब उसकी गिनती इन लिस्ट में नहीं है, वो खुद इन चीजों का करता धरता है। आप उसको इंसानी सीरीज में, श्रृंखला में नहीं गिन सकते हैं। आपको इस बात को समझ में आना चाहिए, उसकी गिनती स्वर्गीय गिनती में होती है। स्वर्गदूत भी प्रभु ने, परमेश्वर ने बनाया, पर यीशु स्वर्गदूतों से भी ऊपर। हम इब्रानियों में पढ़ेंगे, मूसा से ऊपर, स्वर्गदूतों से ऊपर, एग्जिस्टेंस से ऊपर। हम बहुत गहराई से चर्चा करेंगे। इब्रानियों की पत्री 3 पार्ट में इसी चीज को गहराई से डील करती है, लेकिन ये इंट्रोडक्शन की तरह, परिचय की तरह मैं आपके बीच में रखना चाहती हूँ इस बात को। जैसा प्रभु का वचन बताता है, हमको समझना है कि वो देह है, अर्थात वही कलीसिया का सिर है। यीशु मसीह मेरा और आपका सिर है, कलीसिया का सिर है। इफिसियों की पत्री देह के बारे में बताती है, कलीसिया बॉडी कैसी होनी चाहिए। इसलिए इफिसियों की पत्री बताती है आपस में लड़ो मत, कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, जो निकले दूसरों के लिए उत्तम हो, ध्यान से परखो प्रभु को क्या भाता है, ज्योति की संतान के नए व्यवहार करो, मूर्खों की गीतों में मन मत लगाओ, तुम्हारे मन में स्तुति चलती रहे, पति कैसा हो, पत्नी कैसी हो। इफिसियों की पत्री बताती है बॉडी कैसी हो, क्या है। कुलूसियों की पत्री बताती है सर क्या है। बहुत सारे लोग, अगर आप सेवा करने वाले जन है और आप इस वचन को सुन रहे हैं, प्रभु का वचन बताता है कि वही सिर है। अगर आप अपने आप को कलीसिया कहते हैं, कितने लोग बोलते हैं मैं चर्च हूं, आई एम चर्च। कितने लोग मानते हैं कि कलीसिया ये बिल्डिंग नहीं है, हम कलीसिया है। अगर आप ये मानते हैं तो आपको ये मानना पड़ेगा आपका सर यीशु मसीह है। ध्यान से सुनिएगा, आपका सर क्या है? यीशु मसीह। मतलब आपके जीवन को यीशु कंट्रोल करना चाहिए। क्या आपके जीवन को यीशु कंट्रोल कर रहा है? यहाँ पे हम फंस जाते हैं, यहाँ पे हम अटक जाते हैं। नहीं, मैं अपने जीवन को कंट्रोल कर रहा हूँ, मुझे जो अच्छा लगता है मैं वो करता हूँ, मुझे जहाँ मन करता है मैं वहां जाता हूँ, मुझे जैसा फील होता है मैं वैसा व्यवहार करता हूँ, मुझे जिसको मारना है धक्का मैं धक्का मार देता हूँ, मुझे जिसकी बेइज्जती करनी है बेइज्जती कर देता हूँ। एक बार हमारे एक भाई है जिनको मैं जानती हूँ, हमारे बीच में है,
कोई तो लड़का सड़क पे पकड़ा गया, उसको पब्लिक मिल के मार रही थी, सब मार रहे थे। भाई ने अपना अपना बाजू के बटन खोले, बाजू ऊपर करी, जाके 2-4 धुन का रख गए। आकर बोल रहे थे, ऐसे ऐसे हाथों को हिला रहे थे। मैंने कहा क्या हुआ? दीदी एकदम हाथ ना एकदम गर्म हो गए। कैसे गर्म हो गए? दीदी सब धो रहे थे, मैं भी धोकर आ गया। क्या आपको यीशु चला रहे हैं? आप कलीसिया हैं? कल मजा आ गया। क्यों कल क्या मजा आ गया? मेरी मम्मी बहुत चौड़ी होती थी, मैंने भी धक्का दे दिया अपनी मम्मी को। आप नहीं बोलेंगे, मैंने ऐसा जवाब दिया ना अपनी सास को, आज से उनकी बोलती बंद हो जाएंगी। क्या आपका सिर यीशु मसीह है? कि यीशु चला रहा है आपको? कि यीशु जो कि अदृश्य परमेश्वर का स्वरूप है, जिसके अनुसार हमें चलना है, क्या हम उस यीशु के मसीहियत को प्रकट कर रहे हैं? हमारे सिर को, हमारी कलीसिया को, कलीसिया मैं और आप मिलकर, 2 या 3 मिलकर कलीसिया को बनाते हैं। मैं और आप कलीसिया की ईंट है। हमने बहुत अच्छे से पतरस की पत्री में देखा था, पहला पतरस। वी आर ब्रिक्स। क्या मुझे और आपको यीशु चला रहा है? हम जब अपनी पत्नी के साथ बात कर रहे होते तो हम यीशु को दूसरे कमरे में रख देते, सर उठाकर दूसरे कमरे में। जब हमें अपने पति के साथ लड़ना होता है, हम अपना सर उठाकर दूसरे कमरे में रख देते हैं। जब हमें खुराफात करनी है, हम उठाकर सब दूसरे कमरे में रख देते। पौलुस बता रहा है, तुम अपने सर से अलग नहीं रह सकते। एक बंदे की गर्दन, आपका हाथ काट दीजिए, वो जिएगा नहीं जिएगा। एक बंदे के पैर काट दीजिए, वो जिएगा नहीं जिएगा। गर्दन काट दीजिए, सर काट दीजिए, जिएगा वो? जिएगा। आप इस बात को समझे, ये वचन कहता है यीशु कलीसिया का सर है। अगर आप यीशु को नहीं चलाने दे रहे, सर आंखों पर नहीं बिठा रखा है, वो कंट्रोल नहीं कर रहा है, तो मैं और आप नींद वाले हुए हैं। वी आर नॉट अलाइव चर्च। इसीलिए 15 से लेकर 20 वचन तक इस बात को बताता है, क्योंकि पिता की प्रसन्नता इसी में है कि उसमें सारी परिपूर्णता वास करे और उसके क्रूस पर बहे हुए लहू के द्वारा मेल मिलाप करके सब वस्तुओं का उसी के द्वारा अपने साथ मेल ले, चाहे वे पृथ्वी पर की हो चाहे स्वर्ग पर की हो। आगे धीरे धीरे करते हुए 18 से लेकर 20 वचन तक परमेश्वर ने इस वचनों के द्वारा पूरी चीजों को कंक्लूड कर दिया। अभी तक परमेश्वर ये बता रहा है कि देखो, यीशु मेरा स्वरूप है, इसलिए तुमने यीशु को देखा तो तुमने मुझे देखा। तुम बोलना मत, वो सब रची गई सृष्टि में सबसे ऊपर है, क्योंकि वो रचा नहीं गया, उसने रचा है। तीसरी बात ये बताती है कि तीसरी बात बता रही है ये वचन 15 से 20 तक, कि हर बात को रचने की ताकत और सामर्थ उसके अंदर है, जिसको तुम अपना प्रभु कहते हो। वो रचा नहीं गया, वो रचने वाला है। चौथी चीज, जो चीजें तुम्हारी आंखों से दिखती है आज, 10 साल, 100 साल, 1000 साल पहले, उससे भी पहले यीशु था। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था, उसी में, उसी के लिए सब कुछ रचा गया। अगली बात जो ये चीज बताती है वो ये है कि इसीलिए हमको एक बात समझ में आना चाहिए कि हर बात को वो कंट्रोल करके रखता है, और जिस चीज को वो कंट्रोल करके रखता है उस चीज में गड़बड़ी नहीं हो सकती। ही सस्टेन्स क्रिएशन। वो सृष्टि को थामे हुए है, वो सृष्टि को संभाले हुए, क्योंकि वो खुद सृष्टि है। समझिए इस बात को। यीशु मसीह हर बात को होल्ड करने की ताकत रखता है, और यीशु मसीह कलीसिया का सिर है। मैं जहां जाऊंगी मेरी बॉडी मुझे छोड़कर रहेगी नहीं, मैं जहां जाऊंगी मेरी बॉडी वहीं पर जाएगी। इसलिए जिसके सर आंखों पर यीशु बैठा हुआ है, आपके दिनचर्या को, आपकी लाइफ को यीशु कंट्रोल कर रहा है, आप नहीं, आपकी सोच नहीं, यीशु कंट्रोल कर रहा है। तब मैं आपको बता रही हूँ, वो बॉडी को छोड़कर जाएगा नहीं, वो आपको लेकर ही जाएगा बादलों पर आने के बाद। हम लोग रोजमर्रा की जिंदगी में इस बारे में सोचते ही नहीं है। लड़ते वक्त, भिड़ते वक्त, उल्टा जवाब देते वक्त, अपने टेढ़े मेढ़े काम करते वक्त, संसारिक चीजों को पहला स्थान देते वक्त, मैं कहती हूँ आप आराधना में नहीं आए, कोई बात नहीं दीदी, लेट उठा था। आराधना में नहीं आए, कोई बात नहीं दीदी, मन नहीं किया था। क्या आपका सिर यीशु मसीह है? यीशु पूरा दिन परमेश्वर का काम करता था, रात को भी अपने पिता के पास जाए तो उनके पर्वत में जाकर बैठ जाता था।
दिन रात वो भलाई में और स्वर्ग के कामों में लगा था। क्या मुझे और आपको परमेश्वर चला रहा है? वेयर इज आवर हेड? हमारा सिर कौन है? शैतान है या प्रभु है? प्रभु है तो क्या हम उस अदृश्य परमेश्वर के दृश्य बेटे के स्वभाव को अपने अंदर प्रकट कर पा रहे हैं? बार बार हमारे मन में क्वेश्चन आता है कि क्यों इतना इंपॉर्टेंट है केवल यीशु को जानना? क्यों हम यीशु को इतना महत्व दें? क्योंकि ध्यान से सुनिएगा, प्रभु का वचन बताता है हर चीजें उसी में स्थिर रहती है। हर चीजें उसी में स्थिर रहती है, 18 वचन बताता है। और प्रभु ने ये चाहा कि सब बातों में वही प्रधान ठहरे, और हमें यीशु को पहला स्थान इसलिए देना है क्योंकि जो कुछ यीशु में है, प्लीज ध्यान दीजिए, जो कुछ यीशु में है उन सब चीजों को परमेश्वर ने आशीष दी है। जो चीजें यीशु में है उन सब चीजों को परमेश्वर ने आशीष दी है। अगर हम यीशु में नहीं है तो हम आशीष में रहेंगे। अगर हम यीशु में नहीं, हम उसके अनुग्रह में रहेंगे। अगर हम यीशु में नहीं है, हम उसकी भरपूरी में रहेंगे? नहीं रहे। हमें क्यों यीशु को इतना महत्व देना है? क्योंकि परमेश्वर ने यह चाहा, क्योंकि वो परमेश्वर है। भले परमेश्वर का बेटा बनकर अगर वो मरियम के पेट से जन्म ना लेता, सूली पे ना मारा जाता, नहीं मारा गया था, तब भी वो था परमेश्वर के साथ। मर के गाड़ा जाके जी उठ के दोबारा जाकर वो अपनी जगह पे बैठ गया जहां से वो आया। हम लोग क्या करते हैं? हम सिर्फ ये बीच के पोर्शन पे फोकस्ड हो जाते हैं। यीशु कुंवारी मरियम के पेट में आया, फिर स्वर्ग में गया। हम सिर्फ इसी के बीच में सीमित है। इसलिए दुष्ट लोग, बहकाने वाले लोग, संसार के ज्ञानी लोग, टेढ़ी मेढ़ी शिक्षाएं देने वाले लोग जानते हैं वो हमारे सीमित ज्ञान में मिलावट करके हमें बहका देते हैं, कंफ्यूज कर देते हैं। इसलिए परमेश्वर कहता है तुम यहाँ सीमित मत रहो। तुम्हें एक बात पता होना चाहिए, ये लाइन और ये लाइन, ये दोनों तरफ कोई बाउंड्री नहीं है। ये है परमेश्वर का एग्जिस्टेंस। तो इसके आगे कुछ पता है कहाँ तक जाएगा? नहीं। इसके आगे कुछ पता है कहाँ तक जाएगा? नहीं। ये दोनों तरफ का कोई छोर नहीं है। जहां तक जा सकता है वहां तक यीशु है, जहां तक सोच सकते हो पीछे वहां तक यीशु है। इसीलिए मरियम से शुरुआत नहीं है, मरियम से हमारे छुटकारे की शुरुआत है। मरियम के गर्भ में जो यीशु आया वो हमारा छुटकारा, श्रापों से, मृत्यु से छुटकारा लेकर आया। पर वो छुटकारा बनने से पहले भी वो था। इसीलिए ये कुलूसियों की पत्री में ये भाग लिखा गया ताकि हम लोग इस बात को जाने, हम इस बात को जाने कि हम बिना यीशु में सिमटे हुए, यीशु के अंदर रहे हुए, उसकी शुरुआत और अंत को जाने हुए, बिना उसकी सर्वोत्तमता को, सर्वोच्चता को जाने हुए हम प्रभु के अनुग्रह को नहीं पा सकते। क्योंकि हमें क्यों जानना है? क्योंकि परमेश्वर ने यीशु में ही हर चीजों को ब्लेस किया है। मैं आपको बता रही, सुनने में बहुत थियोरेटिकल लगता है, बड़ी बहुत गहरी बात है, बहुत गहरी बात। वो सिर है, वो शुरू, उससे सब कुछ शुरुआत हुई। वो शुरुआत उसने सब चीजों को शुरू किया, उसने सब चीजों को बनाया। वो खुद बनाया नहीं गया, वो खुद शुरू नहीं हुआ। शुरू शब्द से पहले भी वो था। आरंभ शब्द से, आगाज शब्द से पहले भी वो था। अंत शब्द के बाद भी वो है। आदि और अंत वही है। तो आदि कहाँ है हमें नहीं पता। अब जहां सोचेंगे शुरुआत है वहां पे यीशु था। उससे पहले भी वो दिखाई दे रहा था। बहुत दिमाग घुमा देने वाली बात है ये, बट हमें समझना जरूरी है। हम यीशु को बहुत लाइटली और बहुत हल्के में ले लेते हैं। हमें क्यों जानना है यीशु की इंपॉर्टेंस? क्योंकि परमेश्वर के पहचान में हमें बढ़ते जाना है। जब हम यीशु के इस गहरे ज्ञान में, यीशु के स्वरूप को इस स्वरूप की पहचान में बढ़ते जाएंगे, तब हम अंडरस्टैंडिंग में बढ़ते जाएंगे और तब हम सब बातों को समझ पाएंगे। साइंटिस्ट बोलते हैं व्हाट, हम बोलते हैं हो। साइंटिस्ट कहते हैं क्या बना, कैसे हुआ, क्या हुआ। हम बोलते हैं हमको इन सब से लेना देना नहीं, क्योंकि हम उसको जानते हैं जिसने सब कुछ बनाया। और जब हम उसकी बात करने लगते हैं तो हमारे मन में डाउट नहीं। आई डोंट हैव एनी डाउट। साइंस कुछ भी कहे, हिस्ट्री कुछ भी कहे, कुछ भी कोई कहे, मैं आपको बताऊं, मैं
ऐसी बातों को एंटरटेन ही नहीं करती। 2 लाइन 3 लाइन सुनने के बाद मुझे पता चलता है ये बंदा मुझे ज्ञान देने आया है, और वो ज्ञान प्रभु के अस्तित्व से अलग ज्ञान है। मैं एंटरटेन ही नहीं करती। मेरा दिमाग ऐसी चीजों में मुझे लगाना ही नहीं, क्योंकि मैंने अपने दिमाग को ट्रेंड कर दिया है। प्रभु पहले से था और प्रभु आखिर तक है, उसके बीच में ये खुरापाती लोग आते जाते रहेंगे। समझ रहे हैं इस बात को? हमें से कई सारे लोग सोचते हैं थोड़ा और सीख लेते, बताओ ना भाई, बताओ ना भैया, आपने क्या सीखा, बोलो ना भैया प्लीज, बताओ ना भाई। तो भैया से नहीं सीख पाते तो यूट्यूब बाबा से सीखने लगते हैं हम, नहीं तो गूगल देवता के दरवाजे खटखटाने लगते हैं। पौलुस मुझे और आपको ये ट्रेनिंग देना चाहता है कि अगर आपके अंदर इतनी थर्स्ट है, इतना भूख है ज्ञान का, तो आप परमेश्वर का ज्ञान लो ना। और अगर आपको परमेश्वर का ज्ञान, आपको जानकारी की इतनी भूख है, तो आप परमेश्वर की जानकारी लो ना। और परमेश्वर की जानकारी लेने का एकमात्र जरिया है यीशु की जानकारी लो। जानो वो क्या है, जानो उसकी ताकत क्या है, जानो उसका अधिकार क्या है, जानो उसका डोमिनियन क्या है, उसकी सोवरेनिटी क्या है। जब हम इस बात को जान जाएंगे, उसका नेतृत्व क्या है, और इस बात को वो लोग नहीं समझ सकते जिनकी शुरुआत मरियम के गर्भ में कुंवारी से एक बेटा पैदा होने से शुरू हुई, वो लोग नहीं समझ सकते। वहां से हमारे छुटकारे की कहानी शुरू है, वहां से यीशु की कहानी नहीं शुरू है। यीशु हमारी सोच समझ से पहले भी उसमें, उसके द्वारा, उसके लिए सब कुछ रचा गया। और अगर आप नुकसान बहुत बड़ा उठाएंगे अगर आप इस बात पे मनन नहीं करते तो। और नुकसान ये है, पहली चीज, जो कुछ यीशु में है केवल उन्हीं को प्रभु ने आशीष दी है। राइट, एवरीथिंग विच इज इन क्राइस्ट इज बीइंग ब्लेस्ड। जो यीशु में नहीं है उससे परमेश्वर का कोई सरोकार नहीं, क्योंकि जब परमेश्वर स्वर्ग से देखता है तो वो हर चेहरे पर अपने बेटे को खोजता है। इसका चेहरा, इसमें मेरे बेटे का चेहरा दिख रहा है, इसमें मेरे बेटे का चेहरा दिख रहा है, मेरे बेटे के शरीर का अंग है, हाँ ओके, ये लोग चलो सैंक्शन, चेक क्लियर, ये आशीष के पात्र हैं। जिनमें उसको अपने बेटे का चेहरा नहीं दिखता, सैंक्शन, इनका भी चेक क्लियर है, स्वर्ग में जाने के लिए नहीं, नरक में जाने के लिए। क्लियर तो दोनों को मिल जाती है, परमेश्वर ट्रैफिक नहीं लगाता, दोनों रास्ते पूरे क्लियर है। नरक में भी धड़ाम देना पहुंच जाएंगे हम लोग, सट्टे देना जिसे कहते हैं। प्रभु को जानने से हम उस आशीष के भागी होंगे। प्रभु को जानने से सबसे बड़ा फायदा, सबसे बड़ा फायदा, कोई साइंस, कोई यूनिवर्स, कोई जियोग्राफी, कोई एस्ट्रोलॉजी, कोई एस्ट्रोनॉमी, कोई चीज, कोई ज्ञान आपको बहका नहीं पाएगा। आपको पता चलेगा तेरे ज्ञान से पहले मेरे प्रभु की उपस्थिति थी। डार्विन थियरी, चलो बंदर से इंसान बना ना, बंदर किससे बना? उससे पहले मेरा प्रभु था। आई वांट टू टेल यू, बहुत सारे लोग हमें ज्ञान देकर हमें इस बात से विचलित करने की कोशिश करेंगे कि यीशु के साथ और भी ताकतें हैं, और भी चीजें। अभी थोड़े दिनों पहले एक बहन के पास मैं गई थी प्रार्थना के लिए, शायद वो बहन भी इस वचन को सुन रही हो। वो मुझे बता रही थी, दीदी प्रभु को मैंने अब जाना, पर प्रभु को जानने से पहले कुछ टेढ़े मेढ़े कामों की मन्नतें मैंने मांगी थी, मैं सोच रही हूँ मैं उसको पूरा कर लूं। मैंने कहा क्यों? प्रभु को तो मैंने अब जाना ना। मैंने कहा आपने अब जाना, पर प्रभु तो उससे पहले था ना। आप ये नहीं जानती थी कि आपकी सोच से पहले भी वो था। तो जो पहले था उसको पहला स्थान दो, और ये बात याद रखो, जो उसको नहीं पसंद उन कामों से आप बिल्कुल दूर रहो। हम बहक जाते हैं जब हम अपने आप को सीमित कर देते हैं मसीह के ज्ञान में। आप इस बात को समझना, जो कुछ यीशु में है वो आशीषित है। जो कुछ यीशु में है हम सीखते हैं, हमारी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती जाती है। पौलुस बहुत स्मार्ट है। पौलुस ने बोला मैं दुआ करता हूं तो परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाओ, क्योंकि जब तक हम उसकी पहचान में बढ़ने की कोशिश नहीं करेंगे हम यीशु को नहीं खोजेंगे। और अगर हम यीशु को नहीं खोजेंगे तो हम दुनिया के बहुत सारे पजल में, कंफ्यूजन में लगे रहेंगे। हम दुनिया के बहुत सारे ज्ञान में लगे रहेंगे, और दुनिया के बहुत सारे ज्ञान में लगने के कारण हमारी अंडरस्टैंडिंग जो है, हमारी समझ जो है वो डेवलप नहीं हो पाएगी। इसीलिए पौलुस मुझे और आपको ये बात सिखाना चाहता है कि एवरीथिंग इज ब्लेस्ड विच इज इन क्राइस्ट। हर चीज जो प्रभु में है वो आशीषित है। प्रभु हमें यही बताना चाहता है कि हर
हर जन जो परमेश्वर को खोजना चाहता है वो यीशु को खोजे, यीशु से शुरू करे, यीशु में बढ़े। अगर आप चाहते हैं परमेश्वर आपके जीवन को चलाए तो उत्तम भले भंडारी की नाई जो ज्ञान आपको मिला है उसको सहेज कर उसके अनुसार व्यवहार करके अपने उत्तम भंडार से उत्तम वस्तुएं दूसरों को देना सीखे। परमेश्वर के ज्ञान में बढ़ते जाए, क्योंकि उसी के क्रूस के बहे हुए लहू के द्वारा मेल मिलाप करके सब वस्तुओं का उसी के द्वारा अपने साथ मेल कर ले, चाहे वो पृथ्वी पर की हो चाहे स्वर्ग पर की हो। यीशु में नहीं है तो परमेश्वर के साथ हमारा मेल मिलाप नहीं हो सकता, चाहे पृथ्वी की चीजें हो चाहे स्वर्ग की चीजें हो। प्रभु उन्हीं चीजों को एक्सेप्ट करेगा, परमेश्वर उन्हीं चीजों को देखेगा जो यीशु में है। क्वेश्चन इज, क्या हम सच में यीशु में है? क्या मेरा सर यीशु है? क्या आपको यीशु चला रहा है? आप बोलेंगे हाँ, सुबह से अभी तक का अपना करतूतों को याद कर ले, पता चल जाएगा हमें कौन चला रहा है। सुबह से अभी तक के अपने शब्दों को देख ले, कितने शब्द से हमने कितनों को चीर दिया, फाड़ दिया, घाव दे दिया। मैं आपको बताना चाहती हूँ कलीसिया, हमें ये समझना जरूरी है कि सब कुछ यीशु का, यीशु में, यीशु के द्वारा रचा गया। इसलिए ये पैसेज, ये छोटा सा पैसेज मुझे और आपको एक ही बात सिखाना चाहता है। यीशु की इंपॉर्टेंस को आप अपने जीवन में कम नहीं कर सकते। यीशु को आप कल के छोकरे की तरह नहीं ले सकते। यीशु को आप मरियम से शुरू नहीं कर सकते। ये पैसेज आपको और मुझे एक ही बात सिखाना चाहता है कि जहां आपकी सोच शुरू होती है, उस शुरुआत से पहले यीशु था। जहां आपकी सोच खत्म होती है, उस अंत के आगे भी यीशु ही है। जो कुछ आपको दिखता है वो यीशु के द्वारा बना, यीशु में बना, यीशु के लिए बना। इसलिए आप अगर इन गहराइयों को जानना चाहते हैं तो यीशु को जानना शुरू करें। आप अगर इन गहराइयों में बढ़ना चाहते हैं तो यीशु में बढ़ना शुरू करें। जब आप यीशु में बढ़ेंगे, यीशु में बढ़ने का तरीका अच्छे से पढ़े उसके कामों को, अच्छे से पढ़े उसके चरित्र को, अच्छे से पढ़े उसके व्यवहार को, और अपने आप को उस व्यवहार में बढ़ाते जाए, उस चरित्र में बढ़ाते जाए। जब हम अपने आप को उसमें बढ़ाते जाएंगे तब हम परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाएंगे। और जिस मेल मिलाप की बात 20वां वचन यहाँ कह रहा है, उस मेल मिलाप के हकदार, परमेश्वर से मेल मिलाप के हकदार हम सभी हो जाएंगे। आइए हम सभी अपनी आंखों को हम जांचे, क्या सच में परमेश्वर का बेटा यीशु मसीह हमारा सिर है? अगर हम सेवक हैं तो क्या हमारी संगति का सारा अधिकार हमने यीशु को दे रखा है, या हम खुद अधिकारी और साहूकार और नेता बन बैठे हैं? हमें से बहुत सारे लोग प्रभु को जानने के बाद खुद को ऊंचाई पर देखने के लिए बेकरार है, बेसब्र है, तरस रहे हैं। हमें इस बात को जानना समझना जरूरी होगा कि कलीसिया प्रभु की है और कलीसिया का सिर यीशु का है। अगर हम सिर को शरीर से अलग करते हैं तो वो शरीर मुर्दा हो जाएगा। इसलिए बहुत जरूरी है हम इस बात को जाने कि हम मसीह के महत्व को कम नहीं कर सकते, छोटा नहीं आंक सकते। हमें इस बात को समझना जरूरी है कि हमारी सोच समझ से बढ़कर और परे परमेश्वर की उपस्थिति है। इसलिए आइए, जब हम प्रभु की हुजूरी में खड़े हैं तो हम अपने आप को जांचें, और अगर हमने कभी पहले इस बारे में गहराई से सोचा नहीं तो हम सोचे कि हम मसीह से हटकर सोच भी नहीं सकते। हम जो कुछ अपनी आंखों से देखते हैं सब उसका है, उसमें है, उसके द्वारा बना है। हम जब मसीह की पहचान में बढ़ेंगे अजीजों, तो हम परमेश्वर में बढ़ेंगे, और जब हम परमेश्वर में बढ़ेंगे तब वो हमसे प्रसन्न हो। और यही मेरे और आपके जीवन का मकसद है कि मेरा और आपका जीवन प्रभु को प्रसन्न कर सके। धन्यवाद देते हैं प्रभु इस दिन, इस समय के लिए। अपने आप को आपके अनुग्रह के सिंहासन तले लेते हैं, जाने जाने के गुनाहों की माफी मांगते हैं प्रभु, और प्रार्थना करते हैं प्रभु कि हमने अगर मसीह को यूं ही समझा तो प्रभु आज इस वचनों के जरिए तो हमें बता कि वो यूं ही नहीं है, हम उसे कम नहीं आंक सकते। हमारे पास अधिकार ही नहीं, सोच ही नहीं।
हम तो शुरुआत की और अंत की कल्पना तक नहीं कर सकते। हमारी कल्पना से परे उसकी उपस्थिति और उसका अस्तित्व है। प्रभु धन्यवाद देते हैं इतनी गहरी बातें समझाने के लिए, बताने के लिए। खुदा तेरे लोग जो इस कलाम को सुन रहे हैं और आंखों को बंद किए अभी बैठे हैं, मांगती हूँ प्रभु सच में वो मसीह की पहचान में बढ़ते जाए और इसी के द्वारा वो तुझ में बढ़ते जाए। खुदावन दिल से मांगती हूँ मेरे पिता की मसीह के चरित्र और स्वभाव में बढ़ते जाए और सारा अधिकार मसीह के हाथों में दे सके। प्रभु मांगती हूँ दिल से कि शरीर हम हो प्रभु, चलाने वाला प्रभु यीशु मसीह हो परमेश्वर। मेरी नहीं तेरी मर्जी पूरी प्रभु, तेरा राज्य है, तेरी इच्छा पूरी हो जाए। यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन।